राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। सादर प्रणाम दोस्तों। डेली की भांति मैं आप सबों से कहानी कर रही हूँ। कहानी शुरू कर रही हूँ दोस्त। एक पिता थे, उनके दो बेटे थे। पिता गृहस्थ थे। एक बेटे ने बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तेज़ था, तो पढ़ लिख के बहुत बड़ा अच्छा इंजीनियर हुआ। उसका कोठी बंगला, उसकी बीवी को बहुत नाज था कि हम बड़े बंगले में रहते हैं। दूसरा बेटा, छोटा बेटा को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वो तेज तड़ाक नहीं था। उसको छोटी सी नौकरी लगी, अपना वो गुजर बसर करता था। माँ बाप को बड़ा बेटा हमेशा अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि बड़ा बेटा बहुत प्यार करता था अपने माँ बाप को। लेकिन उसकी बीवी प्यार से दो बोल नहीं बोलती थी। माँ बाप 2-4 दिन में ही बड़े बेटा के यहाँ उब जाते थे और कहते थे, बेटा हमें छोटे के यहाँ छोड़ दो। ऐसे होता रहता था। फिर एक बार ऐसे ही हुआ कि 4 दिन में ही बेचारे ऊब गए, क्योंकि बीवी इतनी घमंड में थी कि माँ बाप से दो बोल प्यार के नहीं बोलती थी। अपने सहेलियों में मस्त रहती थी। कभी ये नहीं सोचती थी कि हाँ सास ससुर खाए हैं या क्या खाएंगे। कभी उनकी इच्छा भी नहीं होती थी ये जानने के लिए। बेचारे 2-4 दिन में उब गए। बोले कि बेटे बाबू हमें छोटे के यहाँ छोड़ दो। अब बड़ा बेटा काफ़ी दुखी होके आंखों में आंसू भर के कमरे में चला गया और अपने बीवी से बोला। या बीवी ने पूछी, क्यों मुंह लटकाए खड़े हो, क्या हो गया? हाँ तो जो तुमने चाहा वो कर लिया। तुम्हारी आज से छुट्टी, खुश हो जाओ, मम्मी पापा जा रहे हैं छोटे के यहाँ। तो बोले, पता नहीं छोटे के यहाँ तुम्हारे माँ बाप को क्यों इतना मन लगता है। हमारे सामने तो उनका झोपड़ी है, हम लोग जैसा पैसा भी नहीं है, अच्छे से खाते पीते भी नहीं होंगे। तो बेटा ने बोला कि काश ये बात तुम समझ जाती। एक काम करो, मैं तो सोचा था ड्राइवर के साथ भेजने के लिए, लेकिन तुम जाओ, माँ पापा को छोड़ के आओ, देख के आओ कि क्या बात है। ये गई। सास ससुर बाहर निकले थे कि ड्राइवर लेके जाएगा, तब तक ये निकली, लेकिन मम्मी पापा मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ। सास ससुर हक्का बक्का हो गए कि ये कैसे चलने लगी। फिर गई तो वहाँ देख रही है कि अभी गाड़ी लगी ही नहीं थी। तब तक सारे चिल्लाते हुए, खिलखिलाते हुए, माँ आ गए, पापा आ गए, माँ आ गई, बाबा आ गए, दादी आ गई, नात नतपुर सब लिपट गए। उसके बाद छोटी बहू ने बोली, मम्मी पापा दीदी आप लोग चाय पीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। चाय नाश्ता दे दी। उसके बाद सारे लिपट गए, खाना बना, सब लोग खाए पिए। तो ये मुंह बिचकाते हुए घूम रही है कि मेरे सामने तो झोपड़ी भी नहीं है। फिर उसके बाद खाना जब खाने गए लोग, तो करिए ये कैसा खाना बनाई हो मरीजों का। तब उसने बोला, दीदी माँ पापा मिर्च मसाला कम खाते हैं, इसलिए माँ पापा के लिए मैं कम डाली हूँ। फिर इसका दिमाग ठनका, क्योंकि इसको तो ये सब मतलब था नहीं। उसके बाद ये सोने गई। करीब 11 साढ़े 11 बज रहा था। काफ़ी गहरी नींद में सोई थी। तब तक छोटी वाली बहू अपने सास के सर पर तेल मल रही थी और दोनों नाती लिपटे हुए थे और बेटा पापा से लिपटा हुआ था और बातें करके हा 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 सब हंसी गूंज रही थी, किलकारियाँ गूंज रही थी। तब तक बड़ी बहू का नींद खुला, आके देख रही है तो एकदम मुंह बनाते हुए देख रही है कि सारे लोग खूब खुश हो रहे हैं और माँ की मालिश हो रहा, माँ खूब हंस रही है। तो
थोड़ी देर खड़ा होके बड़ी दुखी होके चली गई। फिर सोचने लगी कि माँ यहाँ इतना खुश रहती हैं, हमारे यहाँ कभी नहीं खुश हुई। फिर सुबह हुआ तो छोटी ने पूछा, दीदी आप रात में जगी थी और खड़े होके चली गई, आई क्यों नहीं, क्यों आप इतना उदास हैं? तो बोली कि छोटी, मैं उदास इसलिए हूँ कि आज तक मम्मी मेरे यहाँ कभी हंसी नहीं। मैंने मम्मी को ये पहला मुस्कान देखा था। तो छोटी ने बोला, दीदी बुजुर्ग को कोठी बंगला दौलत खाना पीना ये सब नहीं दिखता है दीदी, और इस रास्ते से हम सबको गुजरना है दीदी। इसलिए ये पहले से अपने आप को बना के रखना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते से हमें भी गुजरना है। हम अगर बुजुर्ग का सेवा करेंगे तभी हमारे बच्चे भी हमें करेंगे। दीदी बुजुर्ग को आपकी बंगला नहीं चाहिए, आप कितना पकवाने बना रहे हैं ये नहीं चाहिए। बुजुर्ग को दाल रोटी दीजिए, लेकिन उनका इज्जत कीजिए, सेवा कीजिए। बस बुजुर्ग को यही चाहिए दीदी। कि हाँ छोटी, मेरी समझ में अब आ गया, अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी पापा को खूब सेवा करूंगी। मेरे को भी मम्मी पापा का प्यार चाहिए। ऐसे सब कह के फिर तब 2-4 दिन रुक के फिर माँ बाप को लेके अपने घर आ गई, सेवा करने लगी। तो दोस्तों, माँ बाप को जीते जी माँ बाप का इज्जत करना चाहिए। दूसरा बात ये है दोस्तों, सही बात है, माँ बाप आपके माँ बाप हैं, आप भी बुजुर्ग बनेंगे, आप भी माँ बाप बने हैं, आप भी बुजुर्ग बनेंगे। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही जाएगी। तो इसलिए हमेशा संस्कार सीखना चाहिए और बुजुर्गों की कदर करना चाहिए मेरे दोस्त। अच्छा, फिर दूसरी कहानी में आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, सादर प्रणाम।